क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम लोग आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बट इससे पहले आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में जहां आप लोग फॉर्मूला लिखते हो वहां पे लिख लीजिए। जो हम लोग के पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी होता है। इसमें क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100। एक ये भी हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। और वैसे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल होता था, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल होता था, ये सब तो होता था। बट एक और भी फॉर्मूला था जो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100 होता है। दोनों का इफेक्ट एक ही हो जाता है। अभी मैं उतना फॉर्मूला नहीं बताने वाला, बट आप लोग लिख लीजिए पीवीआर का जो होता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल भी होता है। इससे भी हम लोग प्रॉफिट पीवीआर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 7 में क्या दे रखा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, जिसमें हम लोग के पास सेल दे रखा है, प्लस में हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें 19 का प्लस में 20 का। तो हम लोग चेंज इन सेल निकालेंगे, तो चेंज इन सेल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा 1,40,000 माइनस करेंगे 1,20,000, तो चेंज इन सेल हो गया 20,000। और चेंज इन प्रॉफिट जो है वो कितना है, तो यहाँ पे 13 में से अगर 8 गया तो ये प्रॉफिट जो हो गया चेंज इन, वो हम लोग के पास यहाँ पे 5K का प्रॉफिट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट चेंज कर दे रखा, प्लस में हम लोग के पास सेल्स का गिवन है, तो हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग के पास जैसे पीवी रेशियो आ जाएगा, और हम लोग के पास इसमें फिक्स कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट जो दे रखा हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट सारा सब कुछ जब आ जाएगा, पीवीआर प्लस में वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो होता था ना, तो जब आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो इजीली निकालेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, और बाकी भी जो जो बोलेगा वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे 7th नंबर पे आ जाइए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे पीवीआर इसका जो फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे मैं अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे आप लोग को याद रहे, रेड पेन से। तो यहाँ पे पीवी रेशियो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100, ये हम लोग के पास फॉर्मूला आता है। तो इस केस में हम लोग के पास चेंज इन प्रॉफिट जो था वो कितना था, यहाँ पे 13,000 में से अगर हम लोग माइनस कर दें कितना 8,000 को, तो हम लोग के पास 5,000 का प्रॉफिट में चेंज आ गया। और जो सेल में चेंज था वो कितना था, तो 140 में से 120 माइनस करेंगे तो 20,000 का, तो डिवाइड करेंगे 20,000 इंटू 100, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 25% का हम लोग के पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, पीवी रेशियो हम लोग के पास कितना है 25%। अब ध्यान दीजिए, पीवी रेशियो हम लोग के पास 25% है, और जो हम लोग के पास सेल रहेगा, सेल में अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, ये आता है ना। एक देखिए पीवी रेशियो जो हम लोग के पास होता है, एक तो ये भी होता है ना कंट्रीब्यूशन बाय सेल, ये भी हम लोग के पास होता है ना। तो अगर इस केस में अगर हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना होता, तो यहाँ पे पीवी रेशियो को अगर हम लोग सेल में मल्टीप्लाई करते तब तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कंट्रीब्यूशन निकालने का एक हम लोग के पास और भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट में अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तभी हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो देखिए कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी ईयर का, मान के रखो 2019 का ही निकाल लेते हैं, पहला 19 है तो 19 का ही निकाल लेते हैं। तो 2019 का अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो इस केस में देख लीजिए हम लोग के पास सेल कितने का दे रखा है 120,000 का, तो यहाँ पे 120,000 और पीवी रेशियो हम लोग कितना निकल चुके हैं 25%, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,20,000 का 25%, तो ये आ गया 30,000 हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन निकालने का हम लोग के पास एक और भी फॉर्मूला होता था ना, जिसमें क्या लिखते थे हम लोग, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है 8,000 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन जो कितना हो जाएगा 30,000। तो इस केस में अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो 30,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22,000 का। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। अब सबसे पहला नंबर का पीवी रेशियो निकल चुका है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो वो भी हम लोग सिंपली निकाल ही सकते हैं, जो कितना हो जाएगा इस केस में। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्या होता था, पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 22,000 और पीवी रेशियो हम लोग कितना निकाल चुके हैं 25,000 पहले से, तो डिवाइड कर देंगे 25,000, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा 25 4 जाए तो यहाँ पे 88,000 का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, ब्रेक इवन सेल हम लोग के पास कितना आ गया 88,000 का। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास है कि प्रॉफिट निकालना है, जब सेल कितना हो जाएगा 1,80,000, तो जब 1,80,000 का सेल है तब प्रॉफिट हम लोग के पास कितना होगा। तो देखिए ये हम लोग के पास जो था ये था सेकेंड नंबर का, ये था हम लोग के पास जो निकालने का जो पीवी रेशियो था, ये था फर्स्ट नंबर का। अब जो हम लोग के पास है ये है थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर में क्या बोला कि सेल जब हो जाएगा कितना 1,80,000 का, तो हम लोग को उस केस में प्रॉफिट कितना निकाला। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1,80,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से सिंपली, जो 25% है, तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो यहाँ पे 1,80,000 इसका 25% कर देंगे तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 45,000। अब जो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस कर देते फिक्स कॉस्ट को, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन है 45,000
और फिक्स कॉस्ट तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कितना 22,000। तो 22,000 को हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग को अगर माइनस कर दे 22,000 को, तो हम लोग के पास 23,000 का क्या गया इस केस में, तो प्रॉफिट आ गया हम लोग के पास 23,000 का। या अगर आप लोग चाहोगे कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे फिर फिक्स कॉस्ट, तो आप लोग वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। जो पीवीआर होता था और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का रेशियो कितना होता है 100%, तो पीवीआर यहाँ पे 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो अब ये सब बात है 75%। तो ये 75% आप लोग उतना बड़ा ये जो फॉर्मेट होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो हम लोग के पास प्रॉफिट। तो ये सभी आप लोग कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो मार्जिनल ऑफ यहाँ पे मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, इसमें आप लोग जितना अपने मन से बना सकते हो, मतलब जितना भी फॉर्मूला आप लोग को आता रहेगा, मैथ्स आता रहेगा, एक तरह से बोल सकते हैं ये मैथ्स का ही सम्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले लेवल में क्या बोला, तो फोर्थ में बोला कि सेल्स लेवल टू अर्न डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, जो 12,000 हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला तो हम लोग के पास होता था फोर्थ नंबर का, कि सेल्स लेवल निकालना है जो डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होता था पहले। इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करते थे, क्योंकि प्रॉफिट को कवर करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे, और वैल्यू में निकालना होगा तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करते हैं। और यही हम लोग को क्वांटिटी में निकालना होता तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग को जो निकालना है वो कितना 12,000, और फिक्स कॉस्ट हम लोग के पहले से पता है 22,000, इसमें डिवाइड करेंगे पीवीआर से जो कितना है 25% से। तो हम लोग के पास जो आ जाएगा इस केस में, तो 12,000 प्लस में 22,000 डिवाइड कर देंगे 25% से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा सेल्स का लेवल ये कितना आ जाएगा 136,000 का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में बोला कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालना, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी तो बहुत ही ईजी है ना, कैसे निकालते थे हम लोग, कि जो देखिए मार्जिनल ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट दोनों मिला के कितना होता है 100% होता था। 5वें नंबर पे हम लिख देता हूँ, ब्रेक इवन सेल प्लस में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का जो यहाँ पे सेल होता था वो दोनों मिला के कितना होता है 100% ऑफ सेल होता है, मतलब टोटल सेल हो जाता है। अब ब्रेक इवन सेल हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ब्रेक इवन सेल 88,000, और टोटल जो सेल था हम लोग के पास वो कितना, तो यहाँ पे टोटल सेल हम लोग कहाँ निकाले थे क्या, चलिए टोटल सेल नहीं निकाले, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल सेफ्टी, देखिए मार्जिनल सेफ्टी हम लोग को निकाले बोला है ना यहाँ पे 2020 का यहाँ पे मार्जिनल, हाँ ये तो हम लोग के पास दे ही रखा हुआ है, टोटल सेल जो है यहाँ पे 140,000 तो दे ही रखा हुआ है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना। देखिए ब्रेक इवन सेल कितना है 88,000 हम लोग निकाल चुके हैं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हम लोग को निकालना है, और जो हम लोग के पास सेल दे रखा है 2020 का वो कितना दे रखा है, तो 140,000, यहाँ पे लिख देंगे 140,000। हम लोग के पास यहाँ पे जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1,40,000, इसमें से सिंपली 88,000 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा इस केस में, तो यहाँ पे 140,000 इसमें से 88,000 माइनस कर दे, तो हम लोग के पास 52,000 का क्या आ गया मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।